भगवान श्री राम जी का आतिथ्य सत्कार करके फिर कोमल वचन से अपनी साधना की सफलता श्री राम जी के दर्शन में दर्शा रहे हैं। आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साधु, राम तुम्हारी अवलोकत आजू। महामुनि श्री भरद्वाज जी कहते हैं, हे रघुनंदन, आज मेरे सभी साधन सफल हो गए, क्योंकि आज ही आपके दर्शन लाभ मुझे प्राप्त हो गए हैं। मैंने जीवन में जो तप किए, तीर्थवास किए, त्याग किए, जप किए, योग किए, वैराग किए तथा समस्त जो कल्याणकारी साधना किए, मैं समझता हूं आज मेरा सब सफल हो गया। राम तुम्हारी अवलोकत आजू, आज मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। श्री लक्ष्मण जी के दर्शन से तप, तीरथ और त्याग सफल हुआ। सूर्य जी के दर्शन से जप, योग और वैराग्य सफल हुआ तथा आपके दर्शन से समस्त शुभ माने कल्याणकारी जो साधन साध है सब सफल हो गए। श्री राम जी का दर्शन प्राप्त होना ये सबसे बड़ा फल प्राप्त होना है। इस दर्शन से बड़ा कोई और लाभ हो ही नहीं सकता। और इसीलिए महर्षि ने श्री भरद्वाज जी से कहा है कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तो सफल सकल शुभ साधन साधु, राम तुम्हारी अवलोकत आजू। श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी से कहते हैं, तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान, जाकर करिए सुपैहूं धर्म न यही सब आन। जप तप नियम जोग निज धर्मा, सुखी संभव नाना सुख कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहलहि धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। समस्त साधनों का यही सुंदर फल है कि तब पद पंकज निरंतर प्रीति प्राप्त हो जाए। ये वाक्य गुरु श्री वशिष्ठ जी का है। श्री भरद्वाज जी यहाँ पर कहते हैं, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हारी अवलोकत आजू। सो माने कल्याणकारी साधन साध। बहुत साधना है, तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाई,
नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम तम जप तप मख नाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सबकर फल हरि भगति भवानी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि संसार में जहाँ तक वेद द्वारा वर्णित शुभ साधन है, सभी का फल है भगवान के श्री चरणों में अविरल प्रीति प्राप्त हो जाना, भक्ति प्राप्त हो जाना। सो महर्षि भरद्वाज जी महाराज श्री राम जी का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए ऐसा अनुभव कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि मेरे जीवन के सभी कल्याणकारी शुभ साधन सफल हो गए, सार्थक। वास्तव में अपने आप को कृत्य तभी मानना चाहिए, धन्य धन्य तभी मानना चाहिए जब कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त हो जाए। बाकी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति पर अपने आप को कृतार्थ कभी भी नहीं मानना चाहिए। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजिए, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजिए, तुम्हारे दर्श आस सब पूजिए। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजिए, तुम्हारे दर्श आस सब पूजिए। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दर्श आस सब पूजी। यही है लाभ की अवधि और यही है सुख की अवधि। क्या आपके दर्शन से मेरी सभी आशाएं पूर्ण हो गई? पूजी माने पूर्ण हो गई। श्री राम जी का दर्शन ये लाभ की पराकाष्ठा है। दर्शन ही सुख की पराकाष्ठा है। और जब श्री राम जी के दर्शन होते हैं तो सारी आशाएं पूर्ण हो जाती है, कोई आशा अधूरी नहीं रहती है। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दर्श आस सब पूजी। तीन तरह के भक्त संसार में हैं। एक कर्मकांडी है, दूसरे ज्ञानी है और तीसरे उपासक है। उपासक भक्त के लिए श्री राम जी का दर्शन लाभ की अवधि है। ज्ञानी के लिए श्री राम जी का दर्शन ब्रह्म सुख की अवधि है। और कर्मकांडी के लिए श्री राम जी का दर्शन सभी शुभ साधन की अवधि है। अर्थात सारे मनोरथ उनके पूरे हो जाते हैं। जब भी पराकाष्ठा है श्री राम जी के दर्शन से लाभ होना, योग की पराकाष्ठा है श्री
राम जी के दर्शन से सुख प्राप्त होना और सुख साधन की पराकाष्ठा है कि सभी आशाएं पूर्ण हो श्री राम जी के दर्शन से। लाभ में किछु हरि भक्ति अकुंठ। हे रघुनंदन, आपके दर्शन से मेरी सारी आशाएं पूर्ण हो गई। कोई आशा बाकी नहीं है। वास्तव में भगवान जब मिल जाते हैं तो कोई आशा अधूरी नहीं रह जाती, सभी आशाएं पूर्ण हो जाती। विष्णु जी महाराज कहते हैं कि उल्कसु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो गई। प्रभुपद प्रीति सरित सो गई। अब करी कृपा देहु पद निज पद सरसिज सहज सनेहु। निज पद सरसिज सहज सनेहु। अब करी कृपा देहु बर येहु। अब करी कृपा देहु बर येहु। निज पद सरसिज सहज सनेहु। अब कृपा करके मुझे यहाँ पर राम दीजिए। अब कृपा करी येहु बर देहु। निज पद सरसिज सहज सनेहु। निज पद सरसिज सहज सनेहु। आपके चरण कमल में सहज स्नेह मुझे प्राप्त हो जाए। मैंने जो अपने जीवन में साधनाएं की, उन सब का फल मैंने पा लिया। कैसे? तो आपके श्री चरण का दर्शन मैंने प्राप्त किया। तो साधनाओं के फल हुए आपके दर्शन, और अब अपनी ओर से आप कृपा करके मुझे आप अपने श्री चरण की भक्ति प्रदान की। कृपा कहने का भाव यह है कि साधना से जो भक्ति प्राप्त होती है, साधना से जो भक्ति प्राप्त होती है, वह भक्ति अखंड नहीं रह सकती। और जो कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, वह भक्ति हमेशा अविच्छिन्न बनी रहती है, शाश्वत बनी रहती है। क्योंकि साधना से सुकृत हुआ, सुकृत से भक्ति मिली। तो जब सुकृत का समापन होगा तो भक्ति कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन जब कृपा से भक्ति प्राप्त होगी तो वह भक्ति हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि कृपा एक बार दिल पर हो जाती है, वह कृपा फिर कभी समाप्त नहीं होती, घटती नहीं, अपितु वह बढ़ती ही रहती है। मोरी सुधारे सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा अगाधी। इसीलिए सभी संत महापुरुष कृपा भक्ति की ही याचना करते हैं, चाहे वो सरकारी जी हो। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनुपायनी देव भवई
श्री राम गुरु वशिष्ठ जी महाराज वे कहते हैं, नाथ एक बर मांगो राम कृपा कर देव, नाथ एक बर मांगो राम कृपा कर देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमला कवम घटई जनी ने। श्री भारद्वाज जी कहते हैं कि आपकी कृपा देव पर, अब आप कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके श्री चरण कमल में सहज स्नेह प्राप्त हो। सहज स्नेह शास्त्र कहता है उत्तमा सहजा वृत्ति, मध्यमा ध्यान धारणा। उत्तम है कि स्वाभाविक रूप से अनुराग हो जाए, सहज अनुराग। सहज अनुराग इसको कहते हैं। सहज अनुराग कहते हैं कामी नादि प्यारी जीवी, लोभई प्रिय जीवी दाम। कामी को नारी के प्रति, लोभी को दाम के प्रति सहज अनुराग होता है। विनय पत्रिका 269 पद में गोस्वामी जी महाराज ने कुछ और नाम दिए हैं। राम कबहु प्रिय लागी है, जैसे नीरमीन को। राम कबहु प्रिय लागी है, जैसे नीरमीन को। सुख जीवन जो जीव क्यों, मन जो फली को। हित जो धन लोभ लीन को। जो सुभाय प्रिय लागती, नागरी नगर नवीन को। राम कबहु प्रिय लागी है, जैसे नीरमीन को। राम कबहु प्रिय लागी है, जैसे नीर मीन। मीन को नीर सहज प्रिय, जीव को मनुष्यों को सुख जीवन सहज प्रिय, लोभी को धन सहज प्रिय, युवा को युवती सहज प्रिय। वैसे श्री राम जी मुझे सहज प्रिय है। तो श्री भारद्वाज जी कहते हैं कि निजपद सरसी सहज स्नेह, आपके श्री चरण कमल में मेरा सहज स्नेह प्राप्त हो। और इसके बाद एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार, किए कोटि उपचार। कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार। कर्म से, वचन से, मन से छल छोड़ करके, जब लगी माने जब तक आपका दास जीव नहीं बनता है, तब लगी माने तब तक कोटि उपचार किए सपने हूं सुख नहीं। तब तक कोटि माने करोड़ों, उपचार माने उपाय करने पर भी स्वप्न में भी जीव को सुख प्राप्त नहीं होता है। कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन
से वचन से निश्चल हो जाए। निश्चल होने का मतलब मन में श्री राम जी का ही चिंतन हो, कर्म से उन्हीं की सेवा हो, वचन से उन्हीं का गुणगान हो। तो आपने 277 में गोस्वामी जी ने कहा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास। चातक तुलसी दास। श्री राम जी की भक्ति करके श्री राम जी की भक्ति ही चाहना, ये निष्ठा प्रेम है। सहज सने स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि। कर्म से मन से वचन से निष्ठल होकर के किसी और की आशा भरोसा न करते हुए जो श्री राम जी का भक्त हो जाता है, वास्तव में वही सुख प्राप्त करता है। और यदि भक्त नहीं हुआ, अन्य उपाय करके वह चाहे कि हमें अखंड शाश्वत सुख प्राप्त हो, वह प्राप्त नहीं हो सकता। दुआवली 64 में गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी श्री रघुवीर तजी, तुलसी श्री रघुवीर तजी, करहि भरोसो और सुख संपत्ति की काजनी, नरकहु नहीं ठौर, नरकहु नहीं ठौर। भगवान श्री राम जी को छोड़कर जो और की भरोसा करता है, गोस्वामी जी कहते हैं सुख संपत्ति की बात हो जा रहे हो, नरक में भी कुछ ठिकाना नहीं। इसी संदर्भ में दुआ संख्या 72 और 73 भी पढ़ना चाहिए। इंधन इंधन पारिए, सायर चुरैना नीर, परे उपास कुबेर गृह, जो विपक्ष रघुवीर, जो विपक्ष रघुवीर, वर्षा को पर भयो, वो चाहे को करई प्रीति, तुलसी तू अनुभवई अब, राम विमुख की रीति, राम विमुख की रीति। तो श्री राम जी से विमुख होकर के कोटि उपचार की, उपचार माने उपाय करने पर भी, अनेक साधना करने पर भी स्वप्न में भी उन्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। महर्षि श्री भरद्वाज सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। मुनि के वचन सुन करके श्री राम जी सकुचा गए।
संकुचित हो गए तथा भाव भगति आनंद अखाने श्री भरद्वाज जी के प्रेम भाव और भक्ति तथा आनंद भाव भक्ति को देखकर आनंद में अघाने माने तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। सुने मोने वचन राम सकुचाने भाव भगति आनंद अघाने। मुनि के वचन सुनकर के श्री राम जी को बड़ा संतोष लगा। श्री राम जी अपना ईश्वर को सुनकर के संकुचित हो जाते हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाए। विनय पत्रिका 164 में गोस्वामी जी ने लिखा, सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत, सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत, रहत सकुचि सिर नाई, केवट मीत कहे सुख मानत, वानर बंधु बड़ाई, वानर बंधु बड़ाई। श्री राम जी संकुचित हुए और श्री भरद्वाज जी के भाव भक्ति को देख करके आनंद में अघा गए। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। तब रघुबर श्री राम जी मुनि के सुहावा सुजस, मुनि श्री भरद्वाज जी के सुंदर सुजस को कोटि भांति कही सब ही सुनावा। कोटि भांति माने अनंत भांति, अनंत प्रकार से कह करके सब ही सुनावा, सबको सुनाए। अब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। श्री राम जी अपने ऐश्वर्य को छुपाने के लिए महर्षि भरद्वाज जी की बड़ाई करना शुरू किया। श्री भरद्वाज जी ने श्री राम जी की बड़ाई की तो श्री राम जी सच्चा गए और अपने उस ईश्वरत्व को छुपाते हुए महामुनि की बड़ाई करना शुरू किए। उनका जो सुंदर सुजस है उस सुजस को अनंत प्रकार से करोड़ों भांति से कह करके सबको सुनाए। और श्री राम जी ने कहा, सो बड़ सो सब गुणगान गेहूं, सो बड़ सो सब गुणगान गेहूं, जय मुनीस तुम आदर देहु, जय मुनीस तुम आदर देहु। सो बड़ सो सब गुणगान गेहूं, सो माने वह बड़ा है और सो माने वही
समस्त गुणगण माने गुण समूह का केहू माने स्थान है, घर है। कौन? हे मुनि श्रेष्ठ, जेहि तुम आदर देहु, जिसको आप आदर दे दें। सुपर सो सब गुणगण केहू। श्री राम जी कहते हैं वही बड़ा हो जाता है, वही समस्त सद्गुणों का स्थान बन जाता है। हे मुनि, जिसको आप आदर देते हैं, हे मुनि से तुम आदर दे, जिनको आप आदर प्रदान करते हैं। वास्तव में महामुनि जिनको आदर दे, बड़े लोग जिनको आदर दे, वही बड़ा हो जाता है। महाराजा श्री जिनको आदर दे वही बड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री जिनको आदर दे वही बड़ा हो जाता है। तो बड़ों से स्नेह प्राप्त करके, आशीर्वाद प्राप्त करके कोई भी बड़ा हो जाता है। बड़े कहे के हो तो बड़ा दिन कावन कर तन में। कावन भगवान बढ़ने लगे तो उनका डंडा भी बढ़ने लगा, जो हाथ में छड़ी लिए हुए। एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। श्री कबीरदास जी महाराज और श्री गोरखनाथ जी महाराज के बीच संवाद चल रहा था। चर्चा ये हो रही थी कि शिष्य कितने दिन में सिद्ध हो जाएगा। श्री गोरखनाथ जी यह कह रहे थे कि जो शिष्य बनेगा उनको मैं साधना बताऊंगा, फिर वह साधना करेगा, तब जाकर के सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो श्री कबीरदास जी ने इस संदर्भ में ये कहा कि मैं तो दीक्षा देती ही उसे सिद्ध बना देता हूं। श्री गोरखनाथ जी के मन में कुतूहल हुआ कि ऐसा शिष्य मुझे दर्शन कराइए जो दीक्षा देते ही सिद्ध हो जाता हो। तो श्री कबीरदास जी ने कहा जितने सब शिष्य सब सिद्ध तो है ही, अब कल मिलो तो नया शिष्य जो सिद्ध होगा उसका दर्शन करो। एक प्रेमी भक्त था, श्री कबीरदास जी से बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे शिष्य बना दीजिए महाराज जी। तो श्री कबीरदास जी ने उन्हीं को बुलाया और गंगा जी किनारे भेज करके उन्हें मुंडन करवा दिया और मुंडन करवा करके बुलाया। उनके कपाल से लेकर के बाहों, हृदय, पेट में 12 तिलक लगा दिए, बढ़िया माला पहना दिए और इसके बाद ऊंची चौकी पर बैठा दिए। अब नया चेला है, उसको क्या पता क्या करना है। गुरु जी जो कह रहे करते, गुरु जी ने कहा सुनो, कुछ बोलना मत, तो इस प्रकार से बैठे हुए आशीर्वाद दिया करो, भगवान का नाम स्मरण किया करो। ठीक बैठ। इसके बाद श्री कबीरदास जी ने इस बात को घोषित किया कि यह सिद्ध पुरुष है जो गिरनार से आए। सब लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं, जाकर वंदन प्रणाम करते हैं। अच्छा वह नया चेला है, कुछ बोलता नहीं, केवल आशीर्वाद दे रहा है। इसी क्रम में गोरखनाथ जी आए, उनको भी पता चला कि सिद्ध पुरुष आए गिरनार से, तो प्रणाम किया। तो कबीरदास जी मुस्कुराने लगे। तो श्री गोरखनाथ जी ने पूछा आप मुस्कुरा क्यों रहे? तो श्री कबीरदास जी ने कहा ये मेरा आज का सिद्ध चेला है। क्यों? तुमको आज ही दीक्षा मिली है? कहा
तो कहने का भाव ये है कि महापुरुष जिनको बड़ा बनाते वह बड़ा हो जाता है। हम लोग पहले छावनी में रहते थे, तो वहां का नियम था कोई जब चेहरा बनते थे तो पहले उनको बगिया में भेजा जाता था। बगिया में ठहर गए तब गौशाला में ठहर गए, तब रसोई में ठहर गए, तब पुजारी, तो पुजारी में सिद्ध हो गए तब अधिकारी का। इस क्रम से तब आगे बढ़ाया जाता, परीक्षण हो जाता। और यदि पहले क्लास से बगिया में फेल हो गए तो कहा ये आगे बढ़ना है, यही रहे और आगे बहुत दिन गुरु के आवे। तो वो सहनशीलता, वो गंभीरता, वो सेवा भाव, यदि वो सब गंभीरता है, वो सेवा भाव है, सहनशीलता है, तो वह महान हो जाता है। और जिसमें गंभीरता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वहीं को उसका ब्रेक लग जाता है। तो श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि सोबड़ सोसव गुणगण देहु, यही मुनि से तुम आदर देहु। हे मुनि श्रेष्ठ, जिनको आप आदर देते हैं वही बड़ा हो जाता है और वही समस्त गुणगणों का स्थान बन जाता है। मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, वचन यगोचर सुख अनुभवहि, वचन यगोचर सुख अनुभवहि, मुनि रघुबीर परस्पर नवहि। मुनि और रघुवीर परस्पर नवहि, परस्पर आपस में नवहि माने विनम्र हो रहे हैं, अर्थात एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को वंदन प्रणाम कर रहे हैं, इस प्रकार से परस्पर विनम्र हो रहे हैं। वचन अगोचर सुख अनुभवहि, जो सुख अनुभवहि वह वचन अगोचर, जिस सुख का अनुभव कर रहे हैं वह सुख वचन का अगोचर है। अगोचर माने विषय नहीं है, वचन का विषय नहीं है। मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभवहि। भगवान भक्त की बड़ाई करते हैं, भक्त का गुणगान करते हैं, और भक्त भगवान की बड़ाई करता है, भगवान का गुणगान करता है। इसी में दोनों की शोभा है। भगवान अपने भक्त को बड़ापन प्रदान करते हैं और भक्त मानते हैं कि हमें जो कुछ मिलता है उन्हीं के पास मिलता है, भगवान का गुणगान करते हैं। अच्छा, श्री राम जी और श्री भरद्वाज जी को जो सुख प्राप्त हो रहा है वह वचन का विषय नहीं है, वचन अगोचर सुख है। और जिस सुख को कहा नहीं जा सकता, सुनु शिवा सो सुख वचन मन दे भिन्न जान जो पावे। राम है चितो भाई देसिया सो सने सुख, नहीं कथनिया और अनुभव न कह सकसो, कवन प्रकार कहे तुमको। तो दोनों जो सुख का अनुभव कर रहे हैं वह वचन का अगोचर है, वचन का विषय नहीं। यह सुखी पावई प्रयाग निवासी, बटुतापस मुनि सिद्ध
पाई प्रयाग निवासी बटुतापस मुनि सिद्ध उदासी। प्रयाग निवासी बटुतापस मुनि सिद्ध उदासी। यह सुधि पाई, क्या सुधि पाई? महर्षि श्री भरद्वाज जी के आश्रम में श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी के कुमार श्री राम लक्ष्मण जी आए। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी। प्रयाग निवासी से गृहस्थ आश्रम वाले, पटु से ब्रह्मचारी लोग, तापस से वानप्रस्थ लोग, उदासी से सन्यासी, अर्थात चारों आश्रम के लोग, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी बटुतापस मुनि सिद्ध उदासी। जो प्रयाग निवासी है, ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, मुनि है, सिद्ध है, उदासी है, तीर्थराज में निवास करेगा। सेवई सुकृति साधु सूची, सेवई सुकृति साधु सूची, ये प्रयाग रहने वाले हैं। इन सब ने यह खबर पाई, सुधि पाई। भरद्वाज आश्रम सब आए, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए, देखन दशरथ सुवन सुहाए, भरद्वाज आश्रम सब आए। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। सब श्री भरद्वाज जी के आश्रम में आए, सब श्री भरद्वाज जी के आश्रम में आए। श्री दशरथ जी के सुहाए सुवन देखने के लिए सबने सुना है कि श्री चक्रवर्ती अवधेश जी के कुमार जो बड़े ही सुंदर हैं, उनके दर्शन से नेत्र धन्य हो जाता है। ऐसा सुंदर राजकुमार न कभी देखा न कभी सुना जैसे ये राजकुमार है। तो ये प्रयाग निवासी चारों आश्रम के लोग श्री राम जी को भगवान समझ कर दर्शन करने नहीं आ रहे। तो देखकर दशरथ सुवन सुहाए, श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्र जान करके दर्शन करने आ रहे, देखने आ रहे हैं। सब के सब श्री भरद्वाज जी के आश्रम में आए। तो श्री राम जी भी अपने आप को पूर्ण माधुर्य का पालन करते हुए तीर्थराज प्रयाग के निवासी जो तीर्थ स्वरूप है, जिस तीर्थ में जो रहता है वह वहीं का उन्हीं का स्वरूप माना जाता है। तन निवासी जगन्नाथ, वहां के निवासी भगवान का रूप माना जाता है। इसीलिए राम प्रणाम कीर्तन सब काहू, राम प्रणाम कीर्तन सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू।
श्री राम जी सब किसी को प्रणाम किए। सभी लोचन राहु नहीं मुदित रहे, सभी लोग अपने अपने नेत्र का लाभ प्राप्त करके मुदित भय माने प्रसन्न हो गए, आनंदित। राम प्रणाम किन सब काहू मुदित भय नहीं लोचन। श्री राम जी सबको प्रणाम, और सभी ने श्री राम जी को जब दर्शन किए तो सभी को लगा कि वास्तव में नेत्र का लाभ यही है। सभी ने अपने अपने नेत्र का लाभ प्राप्त, मुदित भय नहीं लोचन लाभ। देहि आशीष परम सुख पाई, देहि आशीष परम सुख पाई, हिरे सरात सुंदर ताई, हिरे सरात सुंदरता देहि आशीष परम सुख पाई। परम सुख पाई आशीष नहीं। भले ही भगवान बुद्धि नहीं है सब में, ईश्वर को बुद्धि नहीं है, लेकिन श्री राम जी का दर्शन ही ऐसा है कि दर्शन से परम सुख प्राप्त होता है। क्योंकि श्री राम जी जो आनंद सिंधु सुख राशि है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, देहि आशीष परम सुख पाई। परम सुख प्राप्त करके सब आशीर्वाद देते हैं। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, कीर्तिमान हो, सुखी हो। और जब सब लौटते हैं फिरे सराहत सुंदरता, सुंदरता की प्रशंसा करते हुए सब फिरे माने लौटे। फिरे सराहत सुंदरता देहि आशीष परम सुख पाई, देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरता। राम दीन विश्रामनिशि प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लगन जन, मुदित मुनि सिर नाई, मुदित मुनि सिर नाई। श्री राम जी निशी रात्रि में विश्राम किए और प्रातः काल संगम में जाकर के स्नान किए और संगम से चले सिए लखन जन सहित चले, मुनि ही सिरनाई हुए। मुनि श्री भारद्वाज जी को प्रणाम करके प्रसन्न हो गए। इस दोहे में चले शब्द का जो प्रयोग है उसको त्रिवेणी संगम से चलना अर्थ लगाना चाहिए, अर्थ मानना चाहिए, क्योंकि आश्रम से चलने की बात आगे कहा जा रहा है। आश्रम से चलने की बात आगे कही जा रही है। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। राम की न विश्राम ऋषि प्रात प्रयाग नहाई।
श्री राम जी महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि विश्राम की। राम जी ने विश्राम ली। प्रातः काल प्रयाग में स्नान करने पहुंचे। मुदित नहाय कीन शिव सेवा पूरी तथा तीरथ देवा जैसे कल किए थे वैसे आज भी किए। उन सभी देवताओं की यथाविधि पूजा भी किए। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम सर्वासुतिम वंदे अक्षय भटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। श्री राम जी स्नान करके शिवार्चन देवार्चन करके त्रिवेणी संगम से चले। सीए श्री सीता जी लक्ष्मण जी जल से निषाद रात के सहित चले और आकर के महामुनि श्री भरद्वाज जी को प्रणाम करके प्रसन्न हो गए। मुदित मुनि सिर नाई राम सप्रेम कहेउ मुनि पाई नाथ कहिए हम के मग जाई नाथ कहिए हम के मग जाई राम सप्रेम कहेउ मुनि पाई। राम सप्रेम कहेउ मुनि पाई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सप्रेम माने प्रेम पूर्वक, मुनि पाही माने मुनि श्री भरद्वाज से कहा, हे नाथ आप कहिए बताइए हम के ही मग जाए। हम बहुवचन है, हम चारों किस रास्ते से जाए। राम सप्रेम कहेउ मुनि पाही नाथ कहिए हम के ही मग जाहि। श्री राम जी श्री भरद्वाज जी से रास्ता पूछ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि श्री भरद्वाज जी महाराज रास्ता की ज्ञाता है। तापस सब गम कर निधान तापस सब दम दया निधान परमारथ पथ परम सुजाना परमारथ पथ परम सुजाना। श्री भरद्वाज जी महाराज परमार्थ पथ के परम सुजान है। सबको रास्ता बताया करते हैं। महर्षि भरद्वाज जी जब बैठते हैं तो सभी शिष्यों को रास्ता बताया करते हैं। चलो तुम जप वाले रास्ता से चलो, तुम तप वाले रास्ता से चलो, तुम योग वाले रास्ता से चलो, तुम ज्ञान वाले रास्ता से चलो, तुम यज्ञ वाले रास्ता से चलो। इस प्रकार से अलग अलग सबको रास्ता बताते हैं। रास्ता अनेक है और प्राप्त करना एक ही को है। चाहे किसी भी रास्ते से चलो पहुंचोगे वही, लेकिन रास्ता अनेक इसलिए है क्योंकि मनुष्यों की रुचि भिन्न भिन्न है। सबकी अलग अलग रुचि है। किसी को यज्ञ में मन लगता है, किसी को जप में मन लगता है, किसी को पूजा में मन लगता है, किसी को तप में मन लगता है। तो सबकी रुचि अलग अलग है, इसलिए अलग अलग रास्ते बताए गए हैं भगवान की प्राप्ति के, भगवान को पाने के लिए। श्री राम जी इनसे रास्ता पूछ रहे हैं। हे मान, अनेक साधक लोग साधना करके हमें बुला रहे हैं, आप इस रास्ते से आइए प्रभु, आप इस रास्ते से आइए। अब आप बताइए कि हम किस
रास्ते से जाने राम सप्रेम कहे मुनि पाई नाथ कहिए हम यही मग जाई। श्री भरद्वाज जी कहते हैं मुनि मन बिहसी राम सन कही मुनि मन बिहसी राम सन कही सुगम सकल मग तुम कहीं सुगम सकल मग तुम कहीं मुनि मन बिहसी राम सन कहीं मुनि मन बिहसी राम सन कहीं सुगम सकल मग तुम कहीं। मुनि मन से हंसते हुए श्री राम जी से कहते हैं कि हे राघव हे रघुनंदन तुम कहा सकल मग सुगम है, आपके लिए समस्त मार्ग सुलभ है, आप सक्षम हैं, आप समर्थ हैं, आप सभी मार्ग से जा सकते हैं। मुनि मन बिहसी राम सन कहीं सुगम सकल मग तुम कहाँ। श्री राम जी ने भरद्वाज जी से रास्ता पूछा, महर्षि श्री वाल्मीकि जी से, श्री भरद्वाज जी महाराज के गुरु जी से स्थान पूछा है। स्थान से क्यों पूछा? क्योंकि श्री वाल्मीकि जी स्थान बनाए बंगम मुनि पर रामायण जी निर्मय श्री राम जी के लिए अयमान स्थान उन्होंने बनाया है। इसलिए श्री राम जी उनसे स्थान पूछते हैं कि भगवान ये बताइए कि मैं किस स्थान में हूँ, किस जगह में हूँ। तो महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री राम जी को 14 स्थान बताते हैं, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, जिनके श्रवण शब्द समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनामा भरे निरंतर हुए हुए जिनके हेतु कहती है। 14 प्रकार के स्थान बताने के बहाने मानो श्री वाल्मीकि जी ने 14 प्रकार की भक्ति बताई। 14 में से एक भी भक्ति किसी के हृदय में आ जाए श्री राम जी अवश्य मिला सकते। श्री राम जी ने श्री अगस्त्य जी से मंत्र पूछा। क्यों पूछा मंत्र उनसे? क्योंकि श्री अगस्त्य जी मंत्र के ऋषि हैं। श्री राम मंत्र राज के 6 ऋषि में से एक ऋषि श्री अगस्त्य जी महाराज। श्री अगस्त्य जी महाराज मंत्र का प्रचार करते हैं, मंत्र की दीक्षा देते हैं, मंत्र की शिक्षा देते हैं, मंत्र के प्रति निष्ठा जगाते हैं, मंत्रार्थ जाप करने के प्रति प्रेरित करते हैं, मंत्र के प्रति पूर्णता निष्ठावान है। इसलिए श्री राम जी मुझसे मंत्र पूछते हैं। अब सुमंत्र देव प्रभु मोई जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। और तीनों मुनि पहले श्री राम जी का ईश्वरत्व कहते हैं और फिर माधुर्य में श्री राम जी की इच्छा के अनुकूल, श्री राम जी की इच्छा के अनुकूल आगे का रास्ता प्रदर्शित करते हैं। मुनिमन बिहसी राम सन कहीं सुगम सकल मग तुम कहाँ। आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है, क्योंकि आप भगवान हैं प्रभु। सरिता सरगिरी अवघट घाटा, सरिता सरगिरी अवघट घाटा, पति पहिचानी यही बरबाटा, पति पहिचानी यही बरबाटा। आपके लिए सभी मार्ग
श्री भरद्वाज जी महाराज श्री राम जी को भी आश्रम में रोके हुए हैं। विदा करने के पूर्व साथ में जाने के लिए शिष्य को बुलाते हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर दयानंद करते हुए श्रवण करते हैं। श्री वर्तमान आज संत भगवान राम नाम की गर्जना हो जाए।